व्यूअर्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक और बड़ा सवाल उठ गया है और इस बार स्पॉटलाइट में है दो हाई कोर्ट जजेस, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर कुमार यादव। लेकिन स्पॉटलाइट से ज्यादा तीखा तो रिएक्शन था फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जबरदस्त अटैक किए थे। इसी के बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़े एक्शन की डिमांड की है। तो क्या है ये पूरा मामला, सरकार का इस पे क्या रुख है और कैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सवालों के घेरे में है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पर अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव किया गया तो इट विल बी इंटायरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने वार्निंग दी है कि इफ दे डू सच अ थिंग वी विल अपोज इट। Such a precedent will be a huge danger for judicial independence and it is an indirect way of controlling the judiciary। ये बात सिर्फ एक जज या एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये इशू है जुडिशरी के स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और पॉलिटिकल इंटेंशन का। तो चलिए पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक आग से। लिटरली मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यू दिल्ली रेसिडेंस में फायर लग गई। जब फायर डिपार्टमेंट ने साइट पे एक्सेस लिया तब अलिजेडली उन्हें कुछ बर्न सैक्स मिले जिनमें कैश भरा हुआ था, अ लार्ज सम ऑफ अनअकाउंटेड कैश। ये कैश कहां से आया, किसका था और क्यों था, इसका जवाब छुप गया, लेकिन सवाल जलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक इन हाउस कमेटी बनाई जिसमें थे जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, जस्टिस GS अंदवालिया, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के और जस्टिस अन्नू शिवारमन, कर्नाटका हाईकोर्ट की। उन्होंने काफी विटनेसेस से बात की और जस्टिस वर्मा का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर देन CJ संजीव खन्ना को सबमिट की थी, जिसने इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक फॉरवर्ड किया। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ इंक्वायरी तक नहीं रुकी। फॉर्मर CJ संजीव खन्ना ने रिपोर्टेडली जस्टिस वर्मा को रिजाइन करने का भी सजेशन दिया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनको कोई जुडिशियल वर्क असाइन नहीं किया गया और अब सरकार अलिजेडली चाह रही है कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव हो बेस्ड इंटायरली ऑन द इन हाउस रिपोर्ट। इसी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये मूव ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि आई हैव लर्न दैट द गवर्नमेंट आर सेइंग दैट दे डोंट वांट टू रेफर द मैटर अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट एंड दे वांट टू रिमूव हिम ऑन द बेसिस ऑफ द इन हाउस रिपोर्ट। उनका ये भी कहना था कि अगर सरकार ही करती है तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट के हवाले करेगी। इसी के बीच में कांग्रेस ने ऑफिशियली सरकार से डिमांड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की रिपोर्ट शेयर करे ताकि पार्टी अपना स्टैंड मॉनसून सेशन से पहले डिसाइड कर सके। पार्टी सोर्सेज ने कहा है कि उनकी रिक्वेस्ट को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है और इसी बीच ये भी कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है कि यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज इनिशिएटेड डिस्कशंस विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू ब्रिंग एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा इन पार्लियामेंट्स मॉनसून सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 21। लेकिन कांग्रेस क्लियरली कॉशियस है। वी वांट टू सी द रिपोर्ट फर्स्ट बिफोर टेकिंग अ स्टैंड। अब दूसरी कहानी है जस्टिस शेखर कुमार यादव की। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने सीधा सवाल उठाया, व्हाई हैजंट द चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस एक्टेड ऑन द इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जज अलिजेडली कम्युनल रिमार्क्स दे चुके हैं साल 2024 में और वो भी स्पीच इन द हाई कोर्ट प्रीमाइसेस ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। इस मामले में भी 55 अपोजिशन MPs ने दिसंबर 13, 2024 को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांकर को एक इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट किया था, लेकिन अब तक मोशन एडमिट तक नहीं हुआ, बस सिग्नेचर्स वेरीफाई हो रहे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहीं पर इस बात का क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा है कि इट हैज बीन 6 months एंड ओनली सिग्नेचर्स आर बीइंग वेरीफाइड। और सबसे बड़ा सवाल, शुड द चेयरमैन हैव रिटन सच अ लेटर? ये उन्होंने तब कहा जब ये पता चला कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने CJI को लेटर लिखा था आस्किंग नॉट टू प्रोसीड विद द इन हाउस इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिस यादव सिंस एन इम्पीचमेंट मोशन वाज पेंडिंग। तो यहीं पर डबल स्टैंडर्ड्स का भी आरोप लगा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पॉइंटेडली कहा कि सो डज दिस गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट शेखर यादव, वी थिंक दे वांट टू सेव हिम। उनका कहना था कि या तो सरकार कुछ नहीं करेगी या डिलिबरेटली कुछ सिग्नेचर्स रिजेक्ट कर देगी ताकि इम्पीचमेंट मोशन खारिज हो जाए और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर हो। तब तक जस्टिस यादव 2026 में रिटायर ही कर जाएंगे। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस प्रोसेस को एक तरह का डिले गेम बताया है और कहा है कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव दोनों केसेस में अप्रोच गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेटरी रहा है। अब यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि करप्शन को जुडिशरी में
कैन नॉट बी अप्रोच थ्रू अ पॉलिटिकल प्रिज्म। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि सरकार सब पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहती है। द गवर्नमेंट वांट्स द एक्सरसाइज टू बी कोलैबोरेटिव एफर्ट। लेकिन फिर वही क्वेश्चन उठता है कि अगर कोलैबोरेशन इतना जरूरी है तो जस्टिस यादव के मामले में क्यों नहीं? अब लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है? तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के मुताबिक जब कोई भी मोशन एडमिट होता है पार्लियामेंट में, स्पीकर या चेयरमैन एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं जिसमें होते हैं CJI या एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब किरीन रिजिजू कहते हैं कि जस्टिस वर्मा का केस लाइकली डिफरेंट है क्योंकि एक इन हाउस कमेटी ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुकी है। अब चैलेंज ये है कि उस रिपोर्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेनेस है और इसी में छुपा है पूरा टसल। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक सिंपल लाइन में इस पूरे मुद्दे को सार दे दिया है और कहा है कि दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो क्या सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो जज के खिलाफ इंटरनली इंक्वायरी कराए और उसी बेस पे पार्लियामेंट में एक्शन ले ले बिना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस के? अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट होता है तो कल किसी भी जज के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा बन जाएगा। एक इंटरनल कमेटी बनाई, रिपोर्ट निकाली और जज को हटा दिया। यही जुडिशरी की ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की लड़ाई है। और जस्टिस वर्मा फिलहाल उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। वो जुडिशियल वर्क नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस पैनल उन्हें इम्पीच करने की रिकमेंडेशन कर चुका है। उन्होंने रेजिग्नेशन देने से मना कर दिया। रेजिग्नेशन ओनली ऑप्शन बिफोर जस्टिस वर्मा टू अवॉइड रिमूवल बाय पार्लियामेंट, ऐसी हेडलाइंस आ रही है, लेकिन रेजिग्नेशन अब तक नहीं आई। और जस्टिस यादव, उनके खिलाफ मोशन पेंडिंग है लेकिन एडमिट नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना है कि either no action will be taken or they will reject a few signatures so that we go to the Supreme Court and it takes time। ये एक लिटमस टेस्ट है कि जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट रहेगा या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से टिल्ट करेगा। क्या सरकार जेन्युइनली करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है या फिर सिलेक्टिवली एक्शन लेकर आइडियोलॉजी और लॉयल्टी के बेसिस पे जुडिशरी को शेप करने की कोशिश कर रही है? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शायद सबसे बड़ा पॉइंट ये भी उठाया है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मस्ट नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।